नमस्कार डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं AWS क्या होता है। यानी कि दोस्तों AWS जो होता है दोस्तों ये क्या चीज़ है, और दोस्तों AWS को कैसे बनवा सकते हैं, यानी कि AWS का सर्टिफिकेट हम कैसे बनवा सकते हैं, और CUT UG जैसे एग्जाम यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जैसे एग्जामों में हम कैसे इसका फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों ये AWS जो सर्टिफिकेट है दोस्तों, इसके बारे में आपको इसमें संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। और आपका ये DU, JNU, BHU और AIU यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों में आपको एडमिशन दिलाने में ये सर्टिफिकेट कैसे मदद किया करेगा, ये सभी जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली जनरल स्टूडेंट के लिए है, तो जनरल स्टूडेंट प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें आपको बताया जाएगा आप AWS का सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों आप CUT UG यानी कि जो आपका हर एक यूनिवर्सिटी के लिए टेस्ट होता है, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे कि DU हो गया, JNU हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया या अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। दोस्तों इसमें आप क्या कर सकते हैं, CUT UG में इस सर्टिफिकेट का उपयोग करके यानी कि AWS का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा फायदा पा सकते हैं और आप कम मार्क्स में भी अच्छा कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों यहाँ पर CUT से संबंधित सभी जानकारियाँ दी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे आप AWS बनवा कर और कम मार्क्स में अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। और AWS कैसे बनता है, इसके बनवाने की प्रक्रिया क्या है, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होते हैं। तो दोस्तों जो AWS होता है दोस्तों जरूरी क्यों है। दोस्तों AWS सर्टिफिकेट जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे आपका एडमिशन आसानी से हो जाता है। अगर आपका मार्क्स कम है तभी आपको एडमिशन मिल जाएगा। या AWS सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलता है जो जनरल कैटेगरी से हैं, यानी कि जैसे कि OBC को रिजर्वेशन है, SC ST को रिजर्वेशन है। आप जानते हैं ना OBC को 27% रिजर्वेशन है और OBC को और SC ST को भी रिजर्वेशन है। तो उसी तरह दोस्तों जो हमारा AWS है दोस्तों, उसमें क्या होता है, जनरल कैटेगरी के जितने भी बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जिनके पास ज़्यादा जमीन वमीन नहीं होती है, उनको क्या किया जाता है दोस्तों, 10% रिजर्वेशन दिया जाता है, जैसे 27% जैसे रिजर्वेशन OBC को मिला हुआ है। ठीक दोस्तों AWS पहले नहीं था, ये 2019 में आया है, ये जनवरी 2019 से लागू हुआ है, ये मोदी सरकार द्वारा लाया गया है। ठीक दोस्तों, तो ये कुछ बेसिक जानकारियाँ थी जो आपको मुझे बतानी थी। तो AWS दोस्तों आप जान गए ना, AWS सर्टिफिकेट जनरल बच्चों के लिए बनवाया जाता है जो ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। और दोस्तों CUT में इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर आपका कम मार्क्स आया है तो भी आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों इसमें 10% का रिजर्वेशन जनरल छात्रों को दिया जाता है। दोस्तों फीस में भी बेनिफिट होता है, यानी कि जो फीस है AWS छात्रों की रजिस्ट्रेशन फीस या अन्य फीस कम लगती है। जैसे कि आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं, अगर आप मान लीजिए CUT UG का रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो मान लीजिए आप AWS थे तो आपका 900 रुपया लगा रहा होगा, लेकिन आप मान लीजिए आप जनरल थे तो आपका कितना लगेगा, जनरल छात्रों का कितना लगता है 1000 रुपया, और आप जो AWS छात्र थे या OBC छात्र थे उनका 900 रुपया लगा। तो यानी कि आप देख सकते हैं जहां आपके जनरल की जो 1000 रुपया फीस लग रही है, वहीं पर आपका जो AWS है उसका कितना रहा है, लग रहा है फीस 900 रुपया। यानी कि आपका यहाँ पर फीस में भी देख सकते हैं 100 रुपये का फायदा हो रहा है। ऐसे और सारे फायदे हैं जो आपको AWS से मिलते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। हमें आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर CUT से रिलेटेड सभी जानकारी आपको सबसे पहले दी जाती है। और आप इस सर्टिफिकेट को कैसे बनवाएंगे और इस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, सब सारी जानकारी हमारे चैनल पे दी जाएगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों AWS का मतलब होता है दोस्तों, AWS का फुल फॉर्म है दोस्तों इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि दोस्तों जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसी का अर्थ होता है AWS। इस AWS को यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं दोस्तों, EWS। ई से इकोनॉमिक, W से वीकर और S से सेक्शन। ठीक दोस्तों, ये AWS का फुल फॉर्म है। दोस्तों ये AWS क्या होता है, AWS का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा मतलब सेक्शन जो बहुत ही क्या है, मतलब इकोनॉमिक रूप से बहुत ही ज्यादा क्या है, पिछड़ा हुआ है, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में आता है। एक रूप से आप समझ सकते हैं जो अगड़ी जातियां हैं, उनके जो पिछड़े लोग हैं, उनके बारे में ये बात करता है AWS। दोस्तों यह जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए होता है, यानी कि दोस्तों जो AWS सर्टिफिकेट होता है, AWS जो होता है दोस्तों, ये जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए होता है। इसमें OBC या SC ST के छात्र क्या कर सकते हैं, इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। सिर्फ हमारे जितने भी जनरल से कैटेगरी के छात्र हैं जो कमजोर हैं आर्थिक रूप से, वही इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों जनरल कैटेगरी के सभी छात्र इसका लाभ भी नहीं उठा सकते हैं, सिर्फ वही छात्र लाभ उठा सकते हैं जिनकी सालाना इनकम 8 लाख से कम हो और जिनके पास ज़्यादा जमीन और प्रॉपर्टी ना हो। यानी कि जब छात्र बहुत आर्थिक रूप से क्या हो, कमजोर हो, वही क्या कर सकते हैं, जनरल छात्र इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों इसकी और डिटेल में आपको आगे दूंगा।
दोस्तों देखिए, पहले जो ईडब्ल्यूएस है दोस्तों, इसको कौन कौन बनवा सकता है, इसके लिए पहले हम जान लेते हैं क्राइटेरिया क्या है। यानी कि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है, इसको कौन कौन बना सकता है। दोस्तों देखिए, ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं। अगर आप मान लीजिए आप जनरल स्टूडेंट है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है, जैसे कि ठाकुर, ब्राह्मण, या दोस्तों मोस्टली इन सभी को माना जाता है जनरल में, या दोस्तों कुछ मुस्लिम कास्ट भी होते हैं जो क्या होते हैं दोस्तों जनरल में आते हैं। तो आप अगर मान लीजिए, आपको पता ही होगा आप जनरल हैं या नहीं, अगर आप जनरल हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस जो सर्टिफिकेट है आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस का, उसे बनवा सकते हैं। और जनरल होने के साथ साथ अगर आपकी जो एनुअल इनकम है 8 लाख से कम है, यानी कि आपकी जो सालाना इनकम है आपके पूरे परिवार की पिछले साल की, अगर 8 लाख से कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। अगर इसी के साथ साथ आपके पास 5 एकड़ से कम एग्रीकल्चर लैंड है, यानी कि जो कृषि योग्य भूमि है आपके पास, आपके पिताजी के पास, या मतलब आपके पूरे परिवार के पास, वो अगर 5 एकड़ से कम है, तो आप क्या है, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, आप एलिजिबल हैं, यानी कि योग्य हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपका रेसिडेंस प्लॉट एक नगर पालिका में 100 स्क्वायर यार्ड से कम है और गांव में 200 स्क्वायर यार्ड से कम है, तो आप क्या है, ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हैं। ये तो मोटा मोटा बात था जो मैं आपको बता दिया। अब चलिए मैं आपको एकदम सरकारी लहजे में बताता हूँ, यानी कि जो सरकार कहती है, क्या क्या कहती है ईडब्ल्यूएस बनवाने के लिए एकदम सही सही, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक ईडब्ल्यूएस के जो मतलब वो था, उसी का फोटो लगा रखा है जो ईडब्ल्यूएस में क्राइटेरिया मांगा जाता है। जो ईडब्ल्यूएस आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे, तो आप कैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है, मतलब अभी तो मैं उसको फोटो आपको आगे दिखा दूंगा कैसे बनता है। लेकिन उसमें ना नीचे लिखा रहता है कि जो मतलब छात्र है, लिखा रहेगा कि इनके परिवार की, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा है साफ साफ, जो ये स्टूडेंट है जिसका ये मतलब सर्टिफिकेट बनवाया गया है, अभी मैं आपको आगे सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, उसकी जो फैमिली की इनकम है वो 8 लाख रुपए से क्या है, कम है। ठीक, यानी कि लेस देन 8 लाख रुपए इसकी क्या है, एनुअल इनकम है इस स्टूडेंट की। ठीक, इसमें पिछले जो वित्तीय वर्ष था, यानी कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, उसका क्या किया जाता है, उसका आपका जो मतलब इनकम रहती है वो देखी जाती है। तो इसमें लिखा गया है साफ साफ, इसने 23-24 यहाँ पर लिखा है ना, इसका मतलब इस छात्र ने कब बनवाया होगा अपना ईडब्ल्यूएस, इसने अपना 25 में ईडब्ल्यूएस बनवाया होगा। तो 25 में जब बनवाएगा तो 25 में 23-24 का देखा जाएगा। अगर मान लीजिए आप 26 में है, 26 का बनवाएंगे आप, अगर आप 26 में ईडब्ल्यूएस बनवा रहे हैं, तो आपकी जो सालाना इनकम है वो 24-25 की देखी जाएगी। यानी कि आपकी 24-25 में कितनी आय थी, अगर आपकी आय जो थी 24-25 में 8 लाख से कम थी, आपके पूरे परिवार की आय 8 लाख से कम थी, तो क्या होगा, आप ईडब्ल्यूएस के लिए योग्य होंगे। परिवार में कौन कौन आता है, आपके माता पिता, आपके भाई बहन। ठीक, आप इतना नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अब इसके आगे क्या बताया जा रहा है, पहले तो मैंने आपको बता दिया ना, तो क्या है, इसके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख से क्या है, कम है। और इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है। यानी कि जो इनके परिवार के मालिक हैं, या जिनके परिवार का स्वामित्व है, इनके पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है। पहला क्या है दोस्तों, 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर, यानी कि क्या कह रहे हैं, जो लड़का जिसका सर्टिफिकेट बना है, जिसकी फोटो भी नीचे लगी रहेगी, आप अगर जो बनवाएगा उसका नीचे फोटो भी देते हैं, तो उसमें साफ साफ बता रहे हैं जिसका सर्टिफिकेट बनाया गया है, उसके पास ना तो 5 एकड़ से कम, अरे ना तो 5 एकड़ या ना 5 एकड़ से ज्यादा क्या है, कृषि भूमि है। ठीक है, उसके अलावा ना इसके पास 1000 वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट है। उसके अलावा थर्ड इसका जो कंडीशन है ईडब्ल्यूएस का, वह है कि अधिसूचित नगर पालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड भी नहीं है। यानी कि जो अधिसूचित नोटिफाई जो हमारे नगर पालिका होते हैं, उसके अंतर्गत जो स्टूडेंट है, इसका 100 गज से क्या है, 100 गज है उससे ज्यादा का जो आवासीय फ्लैट होता है, आवासीय भूखंड है, वो भी नहीं है। इसके अलावा कहा जा रहा है इसमें अधिसूचित नगर पालिका से इतर, यानी कि अधिसूचित नगर पालिका से हटकर 200 वर्ग गज का अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं है। यानी कि अगर आप ये सब कंडीशन पूरा करेंगे, जितना यहाँ पर 5 कंडीशन बताई गई है, इसमें एक कंडीशन ऊपर दी गई है, यानी कि लगभग 6-7 कंडीशन है। पहला 8 लाख इनकम, और पहला सबसे आप जनरल कैटेगरी के हो, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपके जो परिवार की इनकम है वो 8 लाख से क्या है, कम है, और उसके साथ साथ आप इन 5 शर्तों को पूरा करते हैं, जो 5 शर्तें यहाँ पर नीचे दी गई हैं, तो क्या है दोस्तों, तो आप ईडब्ल्यूएस हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस तभी होंगे, यानी कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तभी बनेगा जब आप ओबीसी नहीं हैं और एससी एसटी नहीं हैं। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए आप नीचे यहाँ
साफ साफ लिखा गया है कि इस लड़के का नाम, यहाँ पर आपका नाम रहेगा, जो भी सर्टिफिकेट बनवाएगा वहाँ पर इसका नाम रहेगा। मैंने नाम हाइड कर दिया प्राइवेसी के लिए। लिखा गया है यहाँ पर श्री या कुमारी जो भी नाम है, मान लीजिए कुमारी पूजा नाम है, कुमारी पूजा, और उसके बाद आपकी जात लिखी जाएगी, जो भी आपकी जात रहेगी। मान लीजिए आप ब्राह्मण है तो यहाँ पर लिखा रहेगा ब्राह्मण और सम्मान्य। उसके अलावा लिखा रहेगा यहाँ पर के सदस्य हैं जो यहाँ पर मतलब ये बताया जाएगा कि जो कुमारी पूजा है उनकी जात क्या है, ब्राह्मण है, और सामान्य के सदस्य हैं। सामान्य मतलब जनरल, ठीक, जनरल को हिंदी में बोलते हैं सामान्य। सामान्य के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में अनुसूचित नहीं है। ठीक, यहाँ पर एक कहा जाएगा, यहाँ पर डिक्लेयर किया जाएगा कि जो नीचे स्टूडेंट है जिसका फोटो लगाई गई, जिसके लिए AWS बनाया जा रहा है, वो क्या है, वो इस जाति का है, यानी कि बताया जाएगा ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, क्या है वहाँ पर लिखा जाएगा। और आप क्या हैं, आप जो अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है अथवा जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके रूप में क्या है, आप अनुसूचित नहीं है, यानी कि आप EWS है, मतलब आप जनरल हैं, आप OBC और SC ST नहीं है। ठीक है, उसके नीचे आपकी फोटो रहेगी और वहां पर देखेंगे तो नीचे आपके तहसीलदार का साइन रहेगा। EWS पे तहसीलदार के ऊपर का साइन माना जाता है। ठीक, जो CUT है, CUT में जो है EWS में क्या किया जाता है, तहसीलदार के ऊपर का साइन माना जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और अधिकतर तहसीलदार के ऊपर के रैंक के मतलब व्यक्ति ही इसको बनाते हैं EWS को। तो आप अगर इसका फोटो देखना चाहें जो मैंने आपको दिखाया, ये आपके पास अगर क्राइटेरिया रहेगा तो अभी आप क्या कर पाएंगे, कभी आप EWS के लिए योग्य होंगे। तो इसे आप जानिए, आप अच्छे से इसे देख लीजिए। अगर आपको नहीं इसकी जानकारी है तो अपने पिताजी को आप इसका स्क्रीनशॉट लेके दिखा दीजिए, उनसे पूछ लीजिए क्या पिताजी ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे पास हैं। अगर ऐसी ऐसी चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो क्या है, आप क्या है EWS के लिए योग्य हैं। ठीक, देखिए इसके अलावा अगर आप EWS का सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लगाया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यानी कि यूपी गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया EWS की फोटो मैंने यहाँ पर लगाई है। यहाँ पर लिखा रहेगा आपका कार्यालय, तहसील, आपकी जो भी तहसील रहेगी और जो भी आपका जनपद रहेगा यानी कि डिस्ट्रिक्ट, उसका यहाँ पर नाम लिखा रहेगा। फिर सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी जानकारी दी जाएंगी। ठीक, फिर जो मैंने आपको कंडीशन दिखाई, देखिए कंडीशन यहाँ पर है, जो मैंने आपको अभी जूम करके दिखाया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। उसके अलावा आपके नीचे फोटो लगी रहेगी, यहाँ इस साइड में मैंने फोटो हाइड कर दी है प्राइवेसी के लिए। उसके अलावा जो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या रहेगा, जो आपका जो बनाएगा EWS उसका साइन रहेगा। देख सकते हैं नीचे लिखा गया है यहाँ पर ना, देखिए ये साइन वाइन है तहसीलदार, जो मैंने आपको दिखाया था तहसीलदार ने इसको बनाया है, तहसीलदार कहाँ का था, सब सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी रहेंगी। तो इतनी मोटी मोटी चीज़, 5-6 चीज़ें, इतनी मोटी मोटी 7 चीज़ें हैं, फिर जान लीजिए। पहला आप क्या हो, आप पहला जनरल हो, और उसके अलावा आपकी जो इनकम हो वो 8 लाख रुपए से क्या हो, कम हो। ठीक, और उसके अलावा जो आपको 5 शर्तें बताई, जिसको मैंने आपको पीछे दिखाया है, जो ये वाली 5 शर्तें थी, अगर आप इसको नहीं देखें, इसको क्या कर लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इन 7 शर्तों को पूरा करते हैं तो क्या है, आप EWS हैं, आप EWS जाकर कहीं से भी बनवा सकते हैं। अब EWS भाई क्यों जरूरी है? ठीक, अब देखिए EWS की जरूरी है। देखिए CUT के जरिए आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं, एडमिशन पाते हैं। अगर आपके पास वैलिड EWS सर्टिफिकेट है तो आप EWS से रिजर्वेशन पाएंगे 10% का, और 10% के रिजर्वेशन से आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। अगर आपका मार्क्स कम आया होगा ना तो भी आपको क्या हो जाएगा, एडमिशन अच्छे से मिल जाएगा। अभी मैं आपको एक DU के मतलब कॉलेज का एग्जाम्पल से भी बताऊंगा, यानी कि DU के एक कॉलेज की मैं आपको कट ऑफ भी दिखाऊंगा कि EWS की कट ऑफ कितनी कम जाती है जनरल वालों से और OBC वालों से, ये मैं आपको भी साफ साफ दिखाऊंगा। और जब आप देखेंगे ना तो आप एकदम चौंक जाएंगे और आप तुरंत भागेंगे अपना EWS बनवाने। मुझे वीडियो पहले बना देनी थी लेकिन मैंने थोड़ा देरी की बनवाने में, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था। तो अभी तक जितने भी छात्र अगर फॉर्म भर दिए हैं, अगर तो सही बात है, मतलब भर दिए हो तो कोई बात नहीं। अगर जितने छात्र नहीं भरे हैं तो पहले जाइए आप EWS बनवाइए, क्योंकि EWS बनने में कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 14 से 20 दिन लगता है। तो आप इसे जान लीजिए, अभी आप जाइए हाल ही में अपना क्या करिए, EWS बनवाइए, क्योंकि इसको बनने में कम से कम 7 दिन लगता ही लगता है। ठीक, और मैक्सिमम 14 दिन लगता है, 14 से 20 दिन। ठीक, तो आप क्या करिए, अगर आपका EWS नहीं है तो आप EWS बनवाइए, तभी अपने क्या करिए CUT फॉर्म को भरिए। जो स्टूडेंट बिना EWS फॉर्म को भरेंगे, मैं सच बता रहा हूँ, बाद में पछताएंगे। ठीक, अभी मैं इसलिए आपको इस वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली, जिससे आप लोग जागरूक हो जाएं और अपने हक का इस्तेमाल करें, क्योंकि EWS पहले नहीं था, 2019 में मैं आपको बताया ना
2019 से पहले आप सभी को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता था, जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं। तो 2019 में ये आया है, तो इसका आप प्लीज़ फ़ायदा उठाइए और अपने हक का उपयोग करिए, क्योंकि ये सबको मौका नहीं मिलता ईडब्ल्यूएस का उपयोग करने का। अगर आप ईडब्ल्यूएस लगा देंगे, कुछ रुपए लगता है, मानता हूँ, कहीं-कहीं पर 200-300 रुपए लगता होगा, कहीं-कहीं पर यूपी में जैसे कि 500 रुपए लगभग लगते हैं बनवाने में। तो अगर आप 500 रुपए में से बनवा लेंगे ना, आपका कोई घाटा नहीं है, आपके 5 लाख का काम करेगा, मैं सच बता रहा हूँ। तो आप इसको बनवाइए अपने फॉर्म भरने से पहले-पहले। अगर आपके पास पुराना वाला है तो क्या करना है और नया वाला है तो क्या करना है, अभी मैं इस सभी चीज़ को जानकारी दूँगी। मतलब अगर मान लीजिए आपने पहले 1 साल पहले बनवाया था ईडब्ल्यूएस, तो अब क्या करें, और आपके पास टाइम नहीं है मान लीजिए, आप क्या करेंगे, मतलब उसे लगा सकते हैं नहीं पुराने वाले को, नए वाले बनवाने से पहले-पहले, या पुराना वाला लगाएँ या ना लगाएँ, या नया वाला बनवा के लगाएँ, क्या करना है, इस सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के क्या फ़ायदे हैं? दोस्तों देखिए, पहले तो मैंने बता दिया, आपको 10% आरक्षण मिलेगा, ठीक? जहाँ पर मान लीजिए आपका सिलेक्शन 98 नंबर लाने के बाद नहीं हो रहा था, अगर आप ईडब्ल्यूएस लगा देंगे और आपका 90 मार्क्स ही है, तो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ऐसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, ठीक? तो आप जान लीजिए ईडब्ल्यूएस लगाने से बहुत फ़ायदा होता है। और देखिए दोस्तों, ईडब्ल्यूएस लगाने से क्या होता है, कट ऑफ कम हो जाती है। अगर आपकी कट ऑफ कम है तो आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के छात्रों का जो कट ऑफ रहता है वो जनरल से कम रहती है, और सीट मिलने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी में चाहेंगे, अगर आपका नंबर अच्छा है तो आपको मनचाही सीट मिल जाएगी, और टॉप कॉलेज में एंट्री आसानी से मिल जाती है। टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप कॉलेज, टॉप इंस्टीट्यूट में आप अच्छे से जाएँगे। और मेरिट लिस्ट में अगला कैटेगरी, मतलब जो मेरिट लिस्ट है दोस्तों, उसमें अलग कैटेगरी रैंक आता है, यानी कि जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा तो उसमें आपकी जो रैंक रहेगी वो भी एक अलग आएगी, आपकी कैटेगरी। आपको दिखाया जाएगा कि आपकी जो कैटेगरी रैंक है, यानी कि आपकी ईडब्ल्यूएस में कौन-सी रैंक है, वो भी आपको दिखाया जाएगा। और कई जगह पर फीस में भी राहत मिलती है, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस बनाए हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखाया ना, रजिस्ट्रेशन फीस में ही आपको छूट मिल जाती है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई करते हैं सीयूटी के फॉर्म को, ठीक? तो और बहुत सारे ऐसे मतलब जगहें हैं जहाँ पर आप अगर ईडब्ल्यूएस बनाए हैं, तो आपको आगे चलकर वहाँ पर भी फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है कि आपके स्कूल या आपके मतलब आपके कॉलेज या आपके मतलब जो भी यूनिवर्सिटी है, उसमें कोई ऐसा स्कीम है जो ईडब्ल्यूएस वालों को प्रेफ़रेंस दे, या कोई मतलब ऐसा स्कॉलरशिप है जिसमें ईडब्ल्यूएस माँगा जाए, तो उसमें सब में भी आपको क्या हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस से फ़ायदा होगा, ठीक? आगे बढ़ता हूँ। देखिए जनरल और ईडब्ल्यूएस, जो कि हमारे इस वीडियो का मेन पार्ट है, आप इसे देखिए, जनरल वर्सेस ईडब्ल्यूएस, यानी कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में क्या फ़र्क रहता है। देखिए सामान्यतः ये देखा जा रहा है, जो जनरल की कट ऑफ है, अगर मान लीजिए 800 में से सा ठीक 800 में से मान लीजिए अगर 750 जा रही है, तो ईडब्ल्यूएस की कितना जाता है, 705 से लेकर 720, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस को जो तो है, कम से कम कितना फ़ायदा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 45 से 30 नंबर तक फ़ायदा है, ठीक? यानी कि 45 से 30 नंबर तक क्या रहता है, ईडब्ल्यूएस वाले को फ़ायदा रहता है। देखिए दोस्तों, ईडब्ल्यूएस बनाने से आपको इतना फ़ायदा है, आप देख लीजिए यहाँ साफ-साफ। ये मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, मतलब जनरल का मतलब मैं नॉर्मल बात बता रहा हूँ, इतना नॉर्मल देखा जाता है। अगर मान लीजिए जनरल वाले बच्चे हैं, उनका कट ऑफ 750 गया है, तो अगर आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट से अप्लाई किया था एग्ज़ाम, या आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट लगाया था अपना फ़ॉर्म भरते हुए, तो आपको क्या होगा, आपका कट ऑफ अगर 705 से 720 के बीच में है, तो भैया क्या हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। यानी कि ईडब्ल्यूएस से कम नंबर में भी एडमिशन मिलना संभव है। अब दोस्तों मैं आपको एक एकदम रियल एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। चलिए मैं आपको एक एकदम ऑथेंटिक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आपको ना विश्वास होगा तो आप चेक कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको 2024 के सीयूटी की बात बताता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको डीयू के एक कॉलेज, जिसका नाम एआरएसडी कॉलेज है, यानी कि आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, जो कि एनआरएफ रैंकिंग में इस समय 7वें स्थान पर है 2026 और 25-26 में, और 24 में हो, जो कि आपका 5वें स्थान पर था, ठीक? एनआईआरएफ रैंकिंग में एआरएसडी कॉलेज डीयू का एक कॉलेज है, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है। अब इसकी मैं आपको रैंक मतलब एक बारी आपको मैं इसका जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का बीए के, उसको मैं दिखाता हूँ, ठीक? देखिए दोस्तों, जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का कट ऑफ था 2024 का, सीयूटी के थ्रू जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक? उसका जो एआरएसडी कॉलेज है, उसका जो कट ऑफ था 2024 में जनरल कट ऑफ,
जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए, वो था 734, कितने में से 800 में से, ठीक। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले 200 मार्क्स का एक पेपर होता था, तो 3 डोमेन प्लस एक लैंग्वेज, यानी कि 3 डोमेन प्लस एक लैंग्वेज इक्वल टू 400 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट हो गया, 4 सब्जेक्ट मतलब 800 मार्क्स। तो पहले कट ऑफ कितने में बनती थी, 800 मार्क्स में बनती थी। तो 2024 में जब 800 में कट ऑफ बनती थी, तो 800 में से जो कट ऑफ जाता था, मतलब जो 2024 में कट ऑफ गया था जनरल वालों के लिए ARSD कॉलेज में, वो कितना था, 734 मार्क्स। यानी कि 800 में से अगर कोई छात्र जनरल कैटेगरी का 734 मार्क्स लाता है, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका जो ARSD कॉलेज है DU का, जो जिसकी NRF रैंकिंग कितना थी, 5th थी, उसमें क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। कितना मार्क्स लाने पे, 734, कितने में से, 800 में से। अगर वही मान लीजिए आप EWS सर्टिफिकेट से अप्लाई किए थे, तो आपका 688 में ही हो जाता। सोच लीजिए 688 मार्क्स में ही क्या हो जाता, आपका एडमिशन हो जाता है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ, जो आपका EWS है उसको लगभग जर्नल वालों से 46 नंबर का फायदा हो रहा है, 46 से 47 नंबर का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, ठीक। और ये मैं फर्स्ट कट ऑफ बता रहा हूँ, सेकंड कट ऑफ में तो जनरल वालों की 1-2 नंबर और नीचे गया होगा। तो आप देख सकते हैं जहाँ जनरल वालों को 734 में क्या हो रहा था, एडमिशन मिल रहा था, वहीं जो हमारे EWS के स्टूडेंट थे, जो भी उनको कितने में मिल रहा था, EWS के स्टूडेंट को मिल रहा था 688, यानी कि 688 में ही क्या हो जा रहा था, उनको एडमिशन मिल जा रहा था। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, जहाँ पर जनरल वाला 734 पे एडमिशन पा रहा है, वहीं जो हमारा EWS का छात्र है वो 800 में से अगर 688 ही ला रहा है, तो ही क्या हो जा रहा है, एडमिशन पा जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं एक रूप से, तो जनरल की जो कट ऑफ है उससे यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, 2024 में जो था DU का एक कॉलेज जिसका नाम ARSD है, वहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, 46 के लगभग, 46 नंबर से कम नंबर लाने पर भी जनरल वाले से जो EWS का छात्र था उसका एडमिशन हो गया होगा, ठीक। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पर मैं आपको OBC का भी कट ऑफ दिया हूँ, ARSD कॉलेज के उसी यूनिवर्सिटी के OBC स्टूडेंट का जो कट ऑफ था, उसी कॉलेज के लिए, उसी कोर्स के लिए, यानी BA पॉलिटिकल साइंस कोर्स के लिए ही वो कट ऑफ था 698। सोचिए आप, जो EWS है उसको OBC से भी ज्यादा फायदा हो रहा है, ठीक। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो OBC है उसको वो अगर 800 में से 698 नंबर लाएगा, तो उसका जाकर क्या होगा, एडमिशन होगा। और जो जनरल है 734 लाएगा, और अगर वहीं पर EWS वाला छात्र 688 ला देता है, तो भी क्या हो जाएगा, उसका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। तो देख लीजिए, मैं एकदम रियल एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर आपको न विश्वास हो तो आप जाके ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं, ये कट ऑफ एकदम आपको ऑनलाइन मिल भी जाएगी हर एक वेबसाइट पे, जितनी भी वेबसाइटें हैं। तो अगर आपको नहीं विश्वास है, आप इसको जाके एक बार चेक कर लीजिए, मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। देख लीजिए, इतना फायदा है। अगर आप अभी EWS बनवा लेते हैं, तो आपका इसको आगे चलकर बहुत फायदा मिलेगा। मैंने आपको ऐसे एक एग्जाम्पल से बताया, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहाँ पर अगर आपके 50 से 60 नंबर कम आते हैं, तो क्या होगा, आपको एडमिशन आसानी से मिल जाता है। अगर आपको मान लीजिए जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से 50 से 60 नंबर कम है, तब भी आपको आसानी से अच्छे यूनिवर्सिटी में नंबर एडमिशन मिल जाता है। ये तो 800 का बात बता रहा हूँ मैं। अब तो शायद, अब तो 1000 का हो गया है ना, आपको 4 सब्जेक्ट 1000 का होगा, क्योंकि पहले 200 नंबर का होता था, अब तो शायद बढ़ा दिए हैं। मान लीजिए अब जो पहले आपको 45, जो आपको पहले 46 नंबर का फायदा मिल रहा था, या जितना भी मान लीजिए 50-60 नंबर का जो फायदा मिल रहा था पहले आपको, अब तो आपको लगभग 100 नंबर का फायदा मिलेगा वर्तमान समय में, ठीक है। ये तो मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूँ, जहाँ पर आपको 45-46 नंबर का फायदा मिल रहा था, तो 2024 की बात है। लेकिन वर्तमान समय में देखेंगे तो आपको अब कितना मिलेगा, लगभग 50 से 60, 70, 80 नंबर का क्या होगा, फायदा मिलेगा, ठीक। तो अगर आप जनरल स्टूडेंट है, प्लीज जाइए और आप क्या करिए, अपने इस EWS को बनवाइए। अब बात यह उठती है कि EWS बनता कहाँ से है, जो EWS सर्टिफिकेट है इसे बनवाए कहाँ से। इसके फायदे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको बनवाएंगे कहाँ से। देखिए, इसको आप बनवा सकते हैं CSC जो सेंटर होता है वहाँ पर, यानी कि जो जनसेवा केंद्र होते हैं, जो साइबर कैफे होते हैं, आप वहाँ पर जाकर बनवा सकते हैं EWS सर्टिफिकेट को। अगर आपको नहीं पता है तो आप उनसे जाएंगे, बोलेंगे भैया देखिए, आपको वहाँ पर अपना इनकम सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, तो आप इसे याद रखिएगा, आपका इनकम सर्टिफिकेट लगता है बनवाते वक्त EWS। तो आप जब वहाँ पर जाएंगे तो बताएंगे भैया अब हमारा EWS सर्टिफिकेट बन सकता है नहीं, तो आपका देखेंगे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, बता देंगे हाँ आपका EWS बन सकता है या नहीं। आप जनरल कैटेगरी से हैं तो एक बार प्लीज आप
जो CSC सेंटर होता है, या जो ई मित्र सेंटर है, या जो दोस्तों अपना तहसीलदार SDM होते हैं, या दोस्तों आपके ऑनलाइन स्टेट पोर्टल जहाँ जो सुविधा हो उसी के अनुसार क्या करिए, एक बार आप अपना AWS का जो प्रक्रिया है उसके बारे में क्या करिए, जाकर जानकारी लीजिए। ठीक दोस्तों, क्योंकि जो हमने आपको जितनी जानकारी दी है यहाँ पर उन्हीं के माध्यम से क्या होता है, जो आपका AWS बनाया जाता है। ठीक, यानी कि आप इसको CSC सेंटर से बनवा सकते हैं, अगर आपके यहाँ है तो ई मित्र वाला सेंटर से बनवा सकते हैं, आप तहसीलदार SDM से SDM ऑफिस सीधे जाकर बनवा सकते हैं, या आप ऑनलाइन स्टेट पोर्टल से भी बनवा सकते हैं। जहाँ जो सुविधा हो भाई वैसे ही क्या करिए, आप बनवाइए। मैंने आपको यहाँ पर 3-4 ऑप्शन बता दिए हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे उसी अनुसार क्या करिए, आप इसको बनवाइए अपना AWS बनवाएंगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों सर्टिफिकेट सरकारी होना चाहिए, प्राइवेट या फेक सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता है, मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं दोस्तों, तो आप इनकम क्राइटेरिया अगर पूरा करते हैं तो दोस्तों मेरा आपसे अपील है, आज ही आप AWS सर्टिफिकेट बनवा लें, और यह आपके एडमिशन में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। विश्वास करिए दोस्तों, अगर आप AWS बनवाएंगे तो आप अच्छे से अच्छे कॉलेज, अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में कम मार्क्स में एडमिशन पा जाएंगे। दोस्तों मैं अब आपको बताऊंगा जो आपका मेन कंसर्न था। मान लीजिए दोस्तों, जो जो ऐसे छात्र हैं दोस्तों जो AWS क्या किए हैं, बनवा लिए हैं, या दोस्तों जो AWS नहीं बनवा पाए उनके बारे में, और उन्होंने फॉर्म भर दिया है। देखिए ऐसे एक छात्र ऐसा होगा, मान लीजिए मैं 2 उदाहरण लेता हूँ। जो पहला उदाहरण है उसमें मान लीजिए पहले एग्जाम्पल में ऐसे छात्र आते हैं, ऐसे छात्र होंगे जिनके पास तो AWS था, लेकिन जो AWS है उनका वो पिछले साल का है, यानी कि जो उनका इस साल का AWS उन्होंने किसी कारणवश नहीं बनवा पाया है, और उनका मान लीजिए 4-5 दिन बचा है फॉर्म भरने में। ठीक, अभी मतलब अभी तो 1 जनवरी तक है फॉर्म की डेट 2026 में। ठीक, लेकिन दोस्तों आगे हो सकता है कि मान लीजिए कोई बच्चा लेट से वीडियो देख रहा है, तो जब वो देख रहा है हमारा वीडियो तो उस 5-6 दिन बचा है एग्जाम मतलब फॉर्म भरने में, या 2-3 दिन बचा है, और उसके पास जो सर्टिफिकेट है वो पुराना सर्टिफिकेट है AWS का। पुराना का मतलब, मेरा कहने का मतलब है उसका जो 25-26 का ना होकर उसके पास 24-25 का है, यानी 25-26 का होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट, अगर आप इस साल अप्लाई कर रहे हैं AWS कोटे के माध्यम से CUT में। लेकिन आपको मान लीजिए 25-26 का आपके पास नहीं है, आपके पास 24-25 का है, तो आप क्या करें, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप क्या करिए, ऐसे केस में आप अभी जो आपका AWS सर्टिफिकेट है क्या करिए, उसको आप उसी के थ्रू अप्लाई कर दीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है दूसरा सर्टिफिकेट बनवाने का तो। ठीक, यानी कि अगर 2-3 दिन बचा है और आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है या जो कि एक्सपायर हो चुका है लगभग एक रूप से, और आप नया नहीं बनवाए हैं, तो क्या करिए आप पुराना ही अभी लगाइए उसको। देखिए जैसे कि आपको टाइम करेक्शन का मिलेगा, आप क्या करेंगे अपना तब तक नया बनवा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, वो 7-8 दिन में 10 दिन में जितना भी टाइम लगेगा बन के आ जाएगा, और उसको क्या करेंगे आप वहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक, जैसे ही करेक्शन डेट आएगी वहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर मतलब मौका मिले तो अपलोड करिए, क्योंकि हमेशा करेक्शन में AWS अपलोड करने का चांस नहीं रहता है, लेकिन अगर मान लीजिए करेक्शन में आपको AWS को अपलोड करने का चांस मिलता है तो वहाँ पर अपना AWS अपलोड कर दीजिएगा। ठीक, और AWS अगर आप नहीं अपलोड कर पाएंगे, मान लीजिए आपको आगे बताएंगे वो कुछ दिनों बाद कि आपका जो डॉक्यूमेंट है AWS पुराना है भाई। ठीक, वहाँ पर आपको दिखा देंगे आपके विंडो पर, इसको क्या करिए आप इसको इसकी जगह पर कोई नया दीजिए अगर आपके पास है, नहीं तो आप क्या होंगे, आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट माने जाएंगे। तो मेरी आपको यही सलाह है, अगर आपके पास पुराना वाला है अभी 1 साल पुराना है तो उसको आप फिलहाल लगा दीजिए और अप्लाई कर दीजिए नया बनने के लिए। अगर नया बन के आ जाता है तो नया सर्टिफिकेट क्या करेंगे आप AWS का लगा देंगे, अगर नहीं बन के आता है तो आप भाई अनरिजर्व स्टूडेंट माने जाएंगे, यानी कि आप जनरल स्टूडेंट माने जाएंगे। ठीक, अब देखिए दूसरा केस ऐसा बन चुका है जो क्या है दोस्तों, जिन्होंने अभी तक AWS बनवाया ही नहीं है। तो दूसरे उदाहरण में ऐसे बच्चे आते हैं जिन्होंने अभी तक AWS नहीं बनवाया है। दोस्तों अगर आपने AWS नहीं बनवाया है तो प्लीज़ जाइए पहले अपना AWS फॉर्म बनवाइए, यानी कि AWS सर्टिफिकेट बनवाइए। AWS सर्टिफिकेट बनवाने के बाद क्या करिए, आप आइए अपने CUT के फॉर्म को भरिए, और याद रहे 23 जनवरी से पहले भर दीजिएगा, मैंने गलती से 31 बोल दिया, ध्यान दीजिएगा। 23 जनवरी लास्ट डेट है, 23 जनवरी 2026 मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो आप 23 जनवरी 2026 से पहले क्या करिए, अपना AWS बनवा के अपना क्या करिए फॉर्म भर दीजिए। ठीक, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, बिना AWS बनवाए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, अगर फॉर्म को भरेंगे CUT के, तो आपको बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है, आपके मार्क्स में आपको मतलब अगर कमी है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, जाइए आप अपना AWS का सर्टिफिकेट बनवाइए, और आप इस जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है इसका लाभ उठाइए। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर CUT UG की हर अपडेट सबसे पहले दी जाती है। कॉलेज कट ऑफ क्या होगी, रिजर्वेशन और सर्टिफिकेट गाइडेंस सब यहाँ पर आपको इस चैनल पर दिया जाएगा। और दोस्तों अगर
आप दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी और होम साइंस जैसे सब्जेक्ट लिए हैं, यानी कि अगर हिंदी में बोले तो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान, इन सब्जेक्टों को लिए हैं और दोस्तों आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल पर जाइए, यहाँ पर इन सभी के वीडियो लेक्चर हिंदी मीडियम में दिए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सीयूटी की हर एक अपडेट पहले पाने के लिए हमारे बेल आइकन को भी क्या करिए, प्रेस करिए। तो दोस्तों आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।